है ये निकान, कैसे हो आप? चलो तो अपन ना मोल कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट फॉर एटम्स, ठीक है। देखो, सबसे पहले चीज़ तो मोल एक फिज़िकल क्वांटिटी है और वो डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, अरे वो मेरा फर्स्ट टाइम है ना यार अभी। फर्स्ट पॉइंट, मोल is a physical quantity, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, एक मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 1 मोल रिप्रेजेंट्स, ध्यान से देखना, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है। हाँ, और दिस वॉज गिवन बाय एवोगाड्रो, ठीक है। दिस was given, founded by Avogadro, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, अरे सॉरी, देखो, हाँ वाइट पेन से लिख रहे हो ना, सॉरी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ, क्या था? हाँ, तो अपन एवोगाड्रो ने, देखो अपन मोल कंसेप्ट देखे फॉर एटम्स के लिए। सबसे पहली चीज़ अपन क्या देखें, मोल इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद मोल रिप्रेजेंट क्या करता है, मोल रिप्रेजेंट्स दिस मच नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये जब इतने एटम आपको कहीं पे दिखे तो आप कह सकते हो कि हाँ ये एक मोल ऑफ एटम है, ठीक है। और फिर अब इतने बड़े नंबर को एवोगाड्रो को लगा कि हाँ यार अपन इतने बड़े नंबर को कुछ अच्छा सा नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि हाँ मेरे पास कोई अच्छी सी चीज़ है, अपन उसको कोई क्यूट सा नाम देते हैं, ठीक है। तो उसने नाम दिया, एक एवोगाड्रो नंबर लाया वो, ठीक है। एक टर्म लाया वो एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो अपन वो भी देख लेते क्या था वो। नंबर, और इसने जो डिस्कवरी करी ना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब तुमने सोचा होगा कि इसने 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही क्यों लिए, ये कुछ और ले सकता था, ठीक है। पर अपने को जो ये वाला नंबर है ना 6.022 इंटू 10⁻23, ये कैलकुलेशन बहुत इजी बना देता है अपने, ठीक है। चलो, ये तो था अपना जो थोड़ा बहुत अपन छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में कि क्या है वो, किसने लाया, ये वो ब्ला ब्ला। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं आगे थोड़ा कंटेंट सोच रहा था क्या क्या है, ठीक है, तो रुकिएगा। हाँ बच्चे, अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो आप चीज़ सुनोगे ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है अपने को। सवाल जब अपन सॉल्व करते हैं, सवाल पढ़ते हैं ना, ठीक है, बताता हूँ।
ये कहीं पे शायद सुना हो आपने। सॉरी, ये पेन वापस से बहुत मोटा हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये मोलर मास, ठीक है। और ये किस नाम से भी जाना जाता है? और ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। हाँ, तो मैं ये चीज़ बता रहा था, जो मोलर मास होता है, ठीक है, वो अपन देखते हैं जब अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं या जब अपन एटम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे अपने को फार्मूले में अपन देखते भी है N=, गिवन मास अपन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, तब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना जब भी एटम की बात होगी, ठीक है, लिख लेते हैं अपन एटम मोलर मास, ठीक है, ओके। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपन देखते हैं कि ये मोलर मास होता क्या है, ठीक है। ठीक है, तो मोलर मास होता ये है, देखो डेफिनेशन लिखते हैं अपन, मोलर मास, ध्यान से देखना, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल, और एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ठीक है। इतना पार्टिकल हुआ, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ a respected or given एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया अपना मोलर मास। अब अपन देखते हैं एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने रेड पेन ले लिया अपना, बढ़िया सा दिख रहा है, ठीक है। एक्स है कोई भी एटम, एक्स, ठीक है। और एक्स फिर नीचे आता है अपना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z, और ऊपर A, ठीक है। इसको बढ़िया सा बॉक्स में डाल देते हैं अपन, ये रहा, ये गया बॉक्स में, ये अपना एक एटम है, ठीक है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ आपको, ठीक है। आई नो मैं बहुत ज़्यादा धीरे पढ़ा रहा है, कुछ भी ऐसा लगे, पर थोड़ा सा फास्ट कर लेना, क्योंकि मेरा क्या, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चे। ठीक, देखो एक्स हो गया अपना एटम स्लैश पार्टिकल, पार्टिकल में कुछ भी हो जाए यार, है ना, ठीक है। पार्टिकल ये अपना क्या है? मास नंबर, ठीक है। अरे सॉरी, ये फ़ोन भी साइलेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मास नंबर। जेड क्या होता है? अरे जेड होता है अपना एटॉमिक नंबर। क्या आपको पता है
मास नंबर क्या होता है मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चल देते हैं अपन। देखो आप देख सकते हो, मैं बता रहा था आपको मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया जो कन्फ्यूज़न होता है अपने को जब भी सवाल सॉल्व करने के लिए जल्दीबाजी में, तो अपन फार्मूला तो अपने को एक ही याद रहता है, गिवन मास अपन अपन मोलर मास हो गया या मॉलिक्यूलर मास अपन, मैं तो देखो ऐसे याद रखता हूँ N=GM/mm। तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, ठीक है। तो ये रहा अपने पास एटम के लिए अपन हर समय मोलर मास यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए हमेशा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अपन ने ये चीज़ देखी। फिर मैंने क्या बताया, मोलर मास के ऊपर अपन डिस्कशन चालू करें। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ अ रिस्पेक्टेड और गिवन एलिमेंट, ठीक है। नीचे आते हैं थोड़ा, अरे हाँ देखो यहाँ नीचे आए अपन, थोड़ा जूम। मैं आपको बता देता हूँ मास नंबर क्या होता है, ठीक है बच्चे। देखना चल कहीं नहीं रही है। मास मास नंबर, ठीक है। मास नंबर होता क्या है, सम होता है जितने नंबर ऑफ, ठीक है सुनना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हुए एक एटम के अंदर, ठीक है, वो हो गया उस एटम का मास नंबर, ठीक है बच्चा। लिख देते हैं अपन, तो सम ऑफ नंबर ऑफ E नेगेटिव एंड प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है, प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। चलो जरा मेरी बात पे एक ध्यान देना, ठीक है। अपन ने लिया यहाँ पे एटम लिया, अपन ने एक्स एटम लिया जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर A है, ठीक है। ठीक है देखो यहाँ पे आपको एक एटम एक्स दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर है 1, ठीक है। और आपको बोल दिया कि इसका मोलर मास कितना होगा, ठीक है। अपन ने ऊपर क्या पढ़ा, मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ अ रिस्पेक्टेड और गिवन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ से अपन यहाँ क्या दर्शा सकते हैं, दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम एक्स इज, ठीक है। एक मोल का मास अगर अपने को लेना है तो अपने को एटम कितना चाहिए होगा, वो लिख देते हैं अपन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। इसका मास नंबर कितना है A, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने A से, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एटम एक्स इज, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, वो मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। हाँ उसी तरीके से अगर आपको बोल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा था,
मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम एक्स। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मेरे को ही या मास दे के बता दो। सपोज कर लिया अपन ने वाई मोल ऑफ एटम एक्स का। ठीक है, मास ऑफ वाई मोल ऑफ एटम एक्स क्या हो जाएगा ये? देखो देखो, शांत मत हो, गुस्से मतलब गुस्सा ना हो, भेजा बंद हो गया, पता है, बता देता हूँ। देखो y जो है, ठीक है, y मतलब अपन वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, y कैन बी 1 2 300 ETC कुछ भी होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन एक मोल के लिए कितना लिया था देखते हैं। एक मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वाई मोल के लिए कितना लेंगे? वाई मोल यहाँ पे अपने को पता ही नहीं, तो अपन ने एक्स डाल दी वैल्यू। चलो दूसरा टाइप का एक्स बना लेते हैं, ये क्योंकि कंफ्यूज कर दोगे नहीं तो मैं आपको। जेड ले लेते हैं, चल एक्स ले लिया, मान लो। क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, देखो अब मेरी चीज़ ध्यान से देखना, यूनिटरी मेथड यूज़ कर लिया अपन ने। ठीक है, जब बाबा अपने को पता है एक मोल के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू और एक्चुअल मास नंबर अपन ने मल्टीप्लाई किया, तो अपन वाई मोल के लिए कितना करेंगे? सिंपल सी बात है, वाई मोल को लेकर के अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो अपने पास क्या आएगा? फॉर वाई मोल्स ऑफ एटम एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए। ये तो था ही था अपने पास। अब इसमें और अपन ने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? इसमें अपन ने अपना आर्बिट्री नंबर y मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, y। चलो ये तो था आपका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अपन मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास को किस तरीके से लिखते हैं, मतलब जैसे अपन ने फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दिया, अगर तुम्हारी स्पीड है, तुम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो, तो अपन ने ये लिख दिया हियर रन्स एट स्पीड ऑफ, फिर उसके बाद आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास को किस तरीके से लिखते हैं, क्या यूनिट रहती है, वो बताता हूँ। ठीक है, मोलर मास एटॉमिक मास ए ग्राम। ए ग्राम से अपना मतलब वही हो गया, ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुछ भी, जो भी ए होना चाहे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये चीज़ भी। ए can be 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपन ने क्या क्या किया अभी। देखो मैंने आपको मोलर मास दिखाया, मोलर मास होता क्या है, मोलर मास का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। ठीक है, कि क्या होता है मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, देखना मेरे साथ साथ,
मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ अ रिस्पेक्टेड और गिवन एलिमेंट। फिर मैंने आपको एटम का रिप्रेजेंटेशन बताया। अगर अपने पास एक्स एटम है या पार्टिकल है तो उसका मास नंबर ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि मास नंबर जो होता है वो सम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, एक एटम के अंदर होते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया मास ऑफ मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम क्या होगा। ठीक है। अपने पास एटम था एक्स। ठीक है। एक्स एटम था, उसका मास क्या था, ए था। ठीक है। और अपन ये जानते हैं मोलर मास किससे डिफाइन होता है, 1 मोल ऑफ एटम से। तो अपन ने 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हुए, इतने नंबर पार्टिकल हुए सर। उसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया अपने सिस्टम के मास नंबर से। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा मास ऑफ वाई मोल ऑफ एटम एक्स। यहाँ पे अपने पास एटम वही है और अपन ने नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिए, तो अपने नंबर ऑफ मोल बढ़ गए तो भैया एटम भी बढ़ेंगे। ठीक है। तो और एक और चीज़, वाई का कुछ भी वेरिएबल वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है। जैसे 1 मोल हो गया, 2 मोल हो गया, 3 मोल हो गया, 4 मोल, कुछ भी डाल दिया। ठीक है। तो वहाँ पे अपन ने देखा 1 मोल के लिए अपने को लगा 6.022 × 10⁻23 इंटू द मास नंबर ऑफ रिस्पेक्टेड और गिवन एलिमेंट और एटम और पार्टिकल सिस्टम वट एवर इट इज़। ठीक है। देन भैया वाई मोल ऑफ एटम के लिए कितना लगेगा अपने को। ठीक है। तो ये अपन ने यूनिटरी मेथड का यूज़ कर दिया। जब अपने को 1 मोल के लिए अपने को इतना सब करना पड़ रहा है तो अपन उसमें वाई मोल को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। तो अपने लिए फॉर वाई मोल ऑफ एटम ऑफ सिस्टम एक्स आया 6.022 × 10⁻23 इंटू आर एक्चुअल मास नंबर and the required number of moles in the question we have been asked to answer। ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाहों में बोतल तेरी तो हस्ती है क्या, ओ सुड़ा दे सभी के अभी पैदा न कोई अरे सॉरी यार, वो मैं क्या इरेज़र से इरेज़ कर रहा था, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, है ना। आई एम सो सॉरी। अपन देखते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ठीक है। इसमें होते हैं अपने पास 3 फार्मूले। सबसे पहला सबसे बेसिक फार्मूला होता है n is equals to given mass of system upon ठीक है। मोलर मास ऑफ सिस्टम। ठीक है। तो इसका अपन एक सवाल भी देख लेते हैं। चलो नहीं, मैं आपको सबसे पहले फार्मूले ही बता देता हूँ। ठीक है।
दूसरा फार्मूला होता है n इक्वल्स टू नंबर n equals to number of particles, ठीक है, given in a question upon 6.022 into 10 raised to the power 23 ब्रैकेट में NA, ठीक है। ये यही अपना एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। तो अपन ने अगर अपने को इतना सब माथापड़ी नहीं करना तो अपन NA भी लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। अपन तीसरा फार्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ठीक है। और एक मेजर चीज़ है जो इसमें, जो अपने पास वॉल्यूम रहेगा गैस का, ठीक है, वो STP कंडीशन पे होना नेसेसरी है, ठीक है। STP पे होना नेसेसरी है, ठीक है। और उसके बाद यूनिट जो रहनी चाहिए वो इन लीटर्स होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझे, इन लीटर्स अपॉन 22.7, ठीक है। चलो एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। व्हाट इज़ STP, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज STP, ठीक है। आंसर, ठीक है, इट इज स्टैंडर्ड प्रेशर इन टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब स्टैंडर्ड प्रेशर में प्रेशर कितना होता है, ठीक है। प्रेशर एट STP, ठीक है, इज 1 बार, ठीक है, 1 बार यूनिट, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। और नीट के क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, अपने को दे देते हैं STP वाला सवाल और डाल देते हैं 273 केल्विन, ताकि बच्चे हो जाएं कंफ्यूज और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में डरें, या वो क्वेश्चन जहाँ पे आपको इजीली सॉल्व हो रहा था वहाँ पे बच्चे 10 तरीके का दिमाग दौड़ाएं, ठीक है। ये बच्चे पढ़ लेते सब ऊपर ऊपर का, ठीक है। तो कभी क्वेश्चंस में डाल देते हैं और 273 केल्विन, ठीक है। तो घबराना नहीं, अगर आपको दे रखा है एक गैस दे दी है, ठीक है, क्वेश्चन हुआ है कैसा, आपके पास एक गैस आई, उसको स्टैंडर्ड प्रेशर पे रखा, प्रेशर उसका आपको 1 बार डाल दिया, ठीक है, और आपको टेम्परेचर में बोल दिया वो 273 डिग्री केल्विन पे प्रिजर्व करके रखी है। फिर आप बोलोगे ये तो हमको पता ही नहीं है, ये तो हमारे लिए बहुत नया है। तो तब आप ध्यान रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, ठीक है। चलो ये तो अपनी ये बात हो गई। एक बार अपन देख लेते हैं क्या क्या किया अपन ने। देखो यहाँ में ना अपन ने क्या देखा, यहाँ पे अपन ने 3 फार्मूले देखे, ठीक है। एक नंबर ऑफ मोल्स का, जब अपने पास मास दे रखा हो तो अपन उससे नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल सकते हैं।
एक ये वाला देखा सेकंड वाला जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिए हों, तो अपन नंबर ऑफ़ मोल कैसे निकालें। एक जब अपने को गैस दी हो एट एसटीपी कंडीशन लीटर फॉर्म में, तो ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है मेरे को आपको, रुकना। साइड में अपन लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अगर सवाल में आपको ग्राम एटम दिया हो, ग्राम आयन दिया हो या ग्राम मॉलिक्यूल दिया हो, ठीक है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ठीक है, ये तीनों मोल्स ही होते हैं, ठीक है। इन तीनों से मतलब होता है मोल, ठीक है। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना आप, ठीक है बच्चे। एक चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है, बता रहा हूँ वो चीज़। इफ़ प्रेशर दिया है 1, अगर सॉरी अगर प्रेशर दिया आपको एटीएम में, ठीक है, आपको प्रेशर दे दिया, एक एटीएम में कितना बार प्रेशर होता है बता देते हैं। एक एटीएम में हुआ 0.987, ठीक है। तो एक्स में कितना होगा 1/90, सॉरी, एक्स में होगा 1/0.987 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप एटीएम टू बार में यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना आप, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभार अपने को बार में दे देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। एक सवाल देख लेते हैं अपन, एक नहीं कुछ 2-4 सवाल देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। पहला सवाल 244 ग्राम ऑफ आयरन Fe, ठीक है। देखो अपने पास क्या है, अपने पास गिवन मास दे रखा है, गिवन मास कितना है 244 ग्राम्स, ठीक है। और अपने को मास पता है Fe का कितना होता है, मास ऑफ Fe इज 56, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन, जो कि मॉलिक्यूलर मास है ऑलरेडी, या मास नंबर ऑफ गिवन रिस्पेक्टेड एलिमेंट, ठीक है। गिवन मास था अपने पास n इज इक्वल्स टू 244/56, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई करने पे 56 एक बार पे कट गया, ऊपर 4 बच गया, ठीक है। तो इससे अपने पास नंबर ऑफ मोल्स है 4, ठीक है। अब एक और सवाल देख लेते हैं। ये अपन पार्टिकल से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं, ठीक है। 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
तो फार्मूला लग गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो का नंबर, ठीक है। तो ये हो गया n = नंबर ऑफ पार्टिकल कितने गिवन है 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो का नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, देखो 2 कितनी बार, देखो 6 2 12 हो गया, ठीक है। तो अगर अपन ने यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 की जगह पे 4 4 आ गया, फिर 0 आ गया और फिर 12 दिख रहा है ना, तो इसको खट खट अपन, ये नीचे 1 आ गया, ऊपर 2 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है अपने पास, =2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए। अब अपन गैस वाला सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है। लाइन खींच देते हैं एक अच्छी सी। सवाल देखना बच्चा, $45.4 लीटर ऑफ नियॉन एट STP कंडीशन। देखो सवाल लिखना, a piece of copper Cu, ठीक है। Cu का एटॉमिक वेट क्या होता है जरा बताओ, पता है, ध्यान है, 63.5 ग्राम्स होता है, ठीक है, ठीक है। A piece of copper weighs 0.635 ग्राम, ठीक है। Calculate the number of atoms. Calculate the number of atoms. क्या क्या चीज़ें पता है वो लिख लो। गिवन मास क्या था, 0.635 था। एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5 होता है, ठीक है। इन्हें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टिल अननोन, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले को इक्वेट करेंगे बताओ, n = गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। गिवन मास क्या था, 0.83। एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 63.5 होता है, ठीक है, ठीक है बच्चा। is equals to x by 6.022 into 10⁻23।
सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी, आँख लग गई थी मेरी। ठीक है, यूनिटरी मेथड चमका देंगे। x मल्टीप्लाई हो गया 63.5 से 63.60022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई हुआ किससे 0.635 से। ठीक है, इट इक्वल्स टू x 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.365 अपॉन 63.5। ऊपर से 3 जीरो नीचे डाल दिया, नीचे से 1 जीरो ऊपर डाल दिया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से इधर ये 24 बन गया। ठीक है, ये दोनों उड़ गया एक बार में। नहीं कटा तो 22 बना ना, 22 बना ना, सॉरी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे अपने पास?